हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। एयू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीडीपी क्यूज एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, हम लोग जो है टेलीग्राम पे सीडीपी क्विज पर डे करते हैं और उस जो क्वेश्चन होता है उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का जो क्वेश्चन है यूपी टेट 2016 पेपर फर्स्ट का है। ठीक है, तो सीडीपी क्विज एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग आज का मोटिवेशनल कोट्स देख लेते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, थोड़ा जिद्दी हूँ ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। थोड़ा जिद्दी हूँ ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊँ यह मुझे नहीं आता। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखने में स्थानांतरण। सीखने में स्थानांतरण। माना यदि कोई विद्यार्थी शिक्षार्थी कक्षा में सीखता है कि 8 - 2 = 6 होता है। अब शिक्षार्थी घर जाकर फ्रिज में रखे 8 अंडों में से 2 अंडे निकालकर यह समझता है कि फ्रिज में अब शेष 6 अंडे रह गए होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, तो ये सीखना कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। यह पूरी तरह से हमारे द्वारा अर्जित ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ गलत लिखा गया है, आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। तो ये स्तंभाकृति। क्या होता है? स्तंभाकृति। सांख्यिकी के अंतर्गत स्तंभाकृति हिस्टोग्राम रेखा चित्र आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है? तो ये होता है किशोरावस्था में। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। किशोरावस्था के शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के बौद्धिक विकास पर पड़ता है। विकास की इस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। नेक्स्ट है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पे? मूल प्रवृत्तियों पे। इसका आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्तियों। शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। शिशु के भविष्य के व्यवहार पर उसकी मूल प्रवृत्तियों का भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोहलर ने प्रयोग किया था। कोहलर ने प्रयोग किया था तो वन मनुष्यों पर किया था। ठीक है। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया था। इनमें कोहलर ने अपने प्रयोग सुल्तान नामक एक वन मानुष पे किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे खाली स्थान में भी उच्च होंगे। तो इसका हो जाएगा सृजनशीलता। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। ठीक है। सृजनशीलता का बुद्धि से गहरा संबंध है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे
सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। नेक्स्ट है, ध्यान को केंद्रित करने का आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने का आंतरिक दशा है, तो इसका आंसर हो जाएगा रुचि। क्या होगा? रुचि। रुचि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया को संचालित करने वाली केंद्रीय शक्ति है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा तार्किक विधि। क्या होगा? तार्किक विधि। तार्किक विधि को छोड़कर अन्य सभी स्मृति मापन की विधियां हैं, बस तार्किक विधि नहीं है। नेक्स्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षा TAT का विकास द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? मरे के द्वारा किया गया था। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास मरे द्वारा किया गया था। इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं। इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं। इसमें से 30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं तथा एक कार्ड सदा होता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो किसका है? बाल केंद्रित शिक्षा का। बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो यह है वर्गीकरण का सिद्धांत है। ठीक है। वर्गीकरण के सिद्धांत को छोड़कर अन्य सभी वृद्धि और विकास से संबंधित सिद्धांत हैं, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और व्यक्तिगता का सिद्धांत जो है वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित है, और वर्गीकरण का सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण में पाठ पर प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो ये है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम पे आधारित है। तो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के पर तत्परता के नियम पर आधारित है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत को आधार बनाकर सीखने संबंधी तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम तथा अभ्यास का नियम का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय निर्माण में प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण होता है। संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया बच्चों की आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। नेक्स्ट है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय खाली स्थान द्वारा दिया गया था। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय जो है बैंडूरा के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बैंडूरा के द्वारा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय बैंडूरा द्वारा दिया गया था। उन्होंने बालकों के व्यवहारों की व्याख्या प्रेक्षणात्मक अधिगम के आधार पर की। उन्होंने जो है बालकों के व्यवहारों की व्याख्या जो है प्रेक्षणात्मक अधिगम के आधार पर की थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज का जो है क्विज वाला क्वेश्चन कैसा लगा, ये जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।